मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। वे मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार शाम को वह उज्जैन पहुंचे और साथ वह सीधे शहीद पार्क स्थित चुनावी सभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं सहित आमजन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस बार फिर मध्य प्रदेश पूरे बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और एकजुटता के साथ चुनाव लड़कर जीतने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने उज्जैन संभाग के मौजूदा हालात को समझा और जरूरी हिदायतें भी दी। इस दौरान संभाग भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद वह इंदौर के लिए रवाना हो गए। से जानकार है, ये महाकवि कालिदास की भूमि है। सम्राट अशोक का बचपन जहां गया ये यही उज्जैन है। महान समुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे ये यही उज्जैन है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से क्योंकि डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हमारे उज्जैन के सभी प्रत्याशी, उज्जैन उत्तर से श्री अनिल जैन जी, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी, रुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे ये यही उज्जैन है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को जो ताकत दी है, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,17,000 करोड़ के विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, तो विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के लिए खड़े होने का काम, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम। विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने का 30 अक्टूबर को अंतिम दिन है। ऐसे में उज्जैन के अवधेश धाम के संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने बगावती सुर बदल लिए हैं। दरअसल 3 दिन पहले प्रेस वार्ता लेकर संत ने कहा था कि वे उज्जैन दक्षिण विधानसभा से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान संत ने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ भूमाफिया जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं स्थान तब अपने सभी आरोपों से मुकर गए और रविवार को फ्रीगंज स्थित भाजपा के संभागीय मीडिया कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव, प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और डॉक्टर गुलरेज शेख भी मौजूद रहे। यहां संत ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और उज्जैन दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं जब मीडिया ने संत से सवाल किया तो वह सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। पत्रकारों ने कहा कि आपने उच्च शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों का क्या? शिप्रा नदी में गंदे नाले रोकने, गायों की मौत और सिंहस्थ भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त करने का मुद्दा क्या 3 दिन में पूरा हो गया? ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देने चाहे, परंतु पत्रकारों ने संत से ही जवाब मांगे और इस प्रकार प्रेस वार्ता बीच में ही खत्म हो गई। जो राष्ट्रवाद का विरोध करने वाली पार्टी है, ऐसा कौन? उस पार्टी को कहीं पोषण मिलता या बल मिलता, ऐसा पता नहीं। तो फिर मैंने जब आत्मचिंतन किया, हमारे सभी लोगों ने मुझे जब समझाया, मोहन जी के आशीर्वाद लिए, मोहन जी से हमने कहा कि देखो आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारी जो शिकायत है वो पार्टी से, क्योंकि संतों को अपनी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब हमारे जितने भी शुभ चिंतक थे उनकी भावना ये आई कि महाराज जी आपका आक्रोश आपकी जगह है, लेकिन इसके परिणाम में क्या हुआ, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी को हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नेता नहीं, मैं संदेह था, आज भी संदेह हूँ, लेकिन क्योंकि देश की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जब विरोधी पार्टियाँ धर्म के ऊपर आक्रमण कर रही हों, ऐसे समय पर संतों को, जो पार्टी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए प्रतिबद्ध हो, उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना हम संतों का धर्म बनता है।
भाजपा पार्टी शुरू से धार्मिक तो नाम है, एक दिन में सॉल्व होगा क्या? नहीं तो आपको पहले से पता था कि मोहन जी चुनाव में आपका आपने जो आरोप लगाया था उससे विमुख क्यों हो रहे हैं आप? कौन नहीं आरोप से विमुख का होगा? मैंने तो कहा, आपने तो बहुत सारे आरोप महाराज जी आप कल भूमाफिया बता रहे थे, आज आपको क्या हो गया? आप भूमाफिया के साथ हो गए क्या? महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? इस साजी को लेकर के हमने अपनी विस्तार से बात की, तैयारियों की बात की और आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं अधिकतम संख्या में हम अमित शाह जी की सभा को सफल बनाएं। मेरी अपनी ओर से आप सबको आमंत्रण, इस अवसर माननीय विवेक जोशी जी, हमारे राजेंद्र भारती जी, हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अमित जी का दौरा ये हम सबके लिए शुभंकर साबित होगा। चंद्रग्रहण के बाद महाकाल मंदिर सहित शहर के मंदिरों का पवित्र नदियों के जल का से किया गया शुद्धिकरण। महाकाल मंदिर शिखर का धोने में फायर फाइटर की ली गई मदद। शनिवार और रविवार के दरमियानी रात को चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद रविवार की अल सुबह पुजारियों ने परंपराओं का निर्वाह करते हुए महाकाल मंदिर का पवित्र नदियों में जल से शुद्धिकरण किया। वहीं महाकाल मंदिर पूरे परिसर को धोने के लिए फायर फाइटर की भी मदद ली गई। मंदिर के अग्रभाग सहित नंदी हॉल, गर्भगृह, गणेश मंडपम सहित पूरे परिसर को शुद्ध किया गया। शुद्धिकरण के बाद पंडितों और पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक और दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। बड़ी संख्या में भक्त महाकाल के दर्शन को पहुंचे। इसके अलावा शहर के सभी मंदिरों में भी चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद देर रात को धोकर शुद्धिकरण किया गया। मालूम हो कि चंद्रग्रहण रात 1:05 से शुरू हुआ था, 2:24 पर खत्म हुआ। ग्रहण का वेदकाल प्रारंभ होने के बाद शनिवार शाम से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान को जल चढ़ाना या स्पर्श करना वर्जित रखा गया था। ग्रहण काल के वेदकाल में गर्भगृह के पट बंद नहीं किए गए थे, जबकि सांदीपनी आश्रम सहित कई मंदिरों के पट बंद ग्रहण काल में रख दिए गए थे। भगवान महाकाल के कैसे पवित्र किया गया मंदिर पर? सारे तीर्थों की नदी का जल लाके भगवान का शुद्धिकरण किया गया। उसके पश्चात भगवान महाकाल बाबा के मंदिर के पट खोले गए। उससे भगवान महाकाल को स्नान कराया गया है। गंगा जल से स्नान कराया गया, पंचामृत से स्नान कराया गया। भगवान महाकाल की आरती की गई, भस्म आरती। भगवान महाकाल से एक प्रार्थना की गई कि विश्व का कल्याण हो, तो सुख समृद्धि आशीर्वाद मिले। जिला प्रशासन द्वारा कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पिछले चुनाव में हुआ था 75% मतदान। अपने मत का उपयोग करने की दिलवाई जा रही शपथ। विधानसभा निर्वाचन में 75% से कम मतदान वाले उज्जैन जिले के 616 मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कम मतदान प्रतिशत वाले केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान के महत्व समझाने एवं मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए चौपाल लगाई जा रही है। साथ ही मतदाताओं को बिना किसी भय के मतदान किए जाने हेतु अपने मत का उपयोग करने की शपथ दिलाई जा रही है। उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद विधानसभा में 40 मतदान केंद्र, महतपुर में 34, तराना में 38, घटिया विधानसभा में 46, वड़नगर विधानसभा में 16, उज्जैन उत्तर में 234 और उज्जैन दक्षिण में 208 मतदान केंद्रों पर विधानसभा निर्वाचन 2018 में 75% से कम मतदान हुआ था। प्रशासन का उद्देश्य है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में उक्त केंद्रों पर विगत चुनावों की अपेक्षा अधिक मतदान हो एवं मतदाता अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सके। उज्जैन शहर में 30 अक्टूबर को जल प्रदाय नहीं होगा। पीएचई के अनुसार रविवार को गंभीर, ईटकवेल, बड़वई, गंभीर प्लांट, अंबोदिया और गौघाट फिल्टर प्लांट पर आगामी दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए अति आवश्यक संधारण कार्य किया जाएगा। इसके लिए शट डाउन किया गया है। इस वजह से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शहर की टंकियां भरने के लिए जल प्रदाय बंद रहेगा। संधारण कार्य पूर्ण होने के बाद पंप चालू कर शहर की टंकियों को भरने का कार्य किया जाएगा।